टीचर, लर्नर, करिकुलम एंड एनवायरनमेंट भी होता है। सो टीचिंग जो है, टीचिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? नॉलेज शेयर करने की, लर्नर्स को गाइड करने की, बिहेवियरल चेंज लाने की और लर्निंग फैसिलिटेट करने की। सो इसमें से 4 जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आती हैं वो आती हैं शेयरिंग नॉलेज, गाइडिंग लर्नर्स, बिहेवियरल चेंज एंड फैसिलिटेट लर्निंग। सो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, टीचिंग का जो मतलब होता है, टीचिंग का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है अपनी नॉलेज को शेयर करना, जिससे लर्नर्स को जो है गाइडेंस मिले, वो गाइडेंस से लर्नर्स में चेंज आए, उनके बिहेवियर में चेंज आए और यही चीज़ वो आगे कंटिन्यू करें, अडेप्ट करें। सो जो 2 बड़े हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं और जो थियोरिस्ट हैं उनने जो डेफिनेशंस दी हैं टीचिंग की, वो है टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये हमें एडमंड एमिंडन ने दी थी एंड एक हमें B.O. स्मिथ ने भी दी हुई है, जो कि उनने बोला है टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस। जस्ट अ सेकेंड। सिस्टम ऑफ एक्शंस है किस इंटेंट से? लर्निंग के इंटेंट से, कि भाई आप कुछ भी कर रहे हैं एट दी एंड आपको वो चीज़ लर्न हो रही है। सो कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? टीचिंग का मतलब हमने समझ लिया कि शेयर करना है नॉलेज, हमें जो लर्नर है उसको चीज़ें याद करानी है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना है और फैसिलिटेट करना है लर्निंग, ताकि आगे जाके सोसाइटी में वो सेम तरीके से बिहेव करें। Now talking about the characteristics of teaching, so characteristics जो basic होती है, सबसे important होती है interactive process. It has been asked in exams कि teaching एक कैसी process है? तो teaching is an interactive process. Interactive process मतलब 2 वे का communication होता है। टीचर पढ़ाता है, बच्चा समझता है, लर्नर समझता है, लर्नर समझने के बाद क्वेश्चन करता है, उसको हम एक इंटरैक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज़ द टीचर एंड द लर्नर। टीचिंग हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कि जो भी टीचर का ऑब्जेक्टिव है या एजेंडा है कि आखिरी में मेरे को लर्नर को ये चीज़ पढ़ानी है या याद करानी है या फिर उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना है,